अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मैं बहुत ही डिफरेंट रेसिपी बना रही हूँ और बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है, जो आप सहरी में बड़े मज़े से पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दाल चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की लगती है। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी टमाटर का सालन। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपने बनाया तो कैसा बना। सहरी में अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मुख्तलिफ जो हम रोज़ाना अंडे खा रहे होते हैं, आलू खा रहे होते हैं, दिल भर जाता है खा खा के, तो दिल चाहता है कुछ डिफरेंट चीज़ों। तो ये रेसिपी कैसी है जो आप सहरी में इसको खा सकते हैं आराम के साथ, और रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ, आपकी अपनी चॉइस है। इसको आप इफ्तार के बाद बना के रख लें और उसके बाद सहरी में सिर्फ आपने गर्म करना है, पराठों के साथ, रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने लिए हैं आधा किलो टमाटर। आधा किलो टमाटर आपने लेने हैं। कड़ी पत्ता जाएगा, प्याज का इस्तेमाल होगा, हरी मिर्चों का इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। और यहाँ आपको मसाले नज़र आ रहे होंगे, जिसमें तिल है 3 टेबल स्पून, पिसा हुआ खोपरा है 3 टेबल स्पून, मूंगफली है 3 टेबल स्पून, साथ साथ साबुत धनिया मेरे पास है 1 टेबल स्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 2-3 लौंगे हैं। ठीक है, साथ साथ हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून। भगार के लिए जो चीज़ें जाएंगी वो जाएगी राई दाना, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ते से हम इसका पहले भगार बनाएंगे और फिर जिस तरह मसाला तैयार होगा मैं आपको बताती चली जाऊंगी। ठीक है, तो रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। चूल्हा ऑन कर रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं ऑयल शामिल करूँगी और ऑयल शामिल करने के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है टमाटरों को फ्राई। अच्छा, इसमें ऑयल का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम भगारे बैगन या हैदराबादी मिर्चें बनाते हैं उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो टमाटर के सालन में भी थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है। 1 कप में जितना ऑयल ले रही हूँ। और यहाँ जो मेरे पास टमाटर हैं इनको मैं क्या करूँगी, इसके मैं 2 पीसेस कर रही हूँ। ठीक है, बीच में से 2 कर रही हूँ मैं टमाटरों को। इस तरह से और टमाटरों को काटने के बाद यहाँ जो मेरे पास ऑयल है इसमें मैं शामिल कर दूँगी टमाटर, और इसको हमने फ्राई करना है इतना कि इसका जो छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, ये हमने टमाटर इसमें शामिल कर दिया। आधा किलो टमाटर हैं और आधा किलो टमाटरों को हमने 1 कप ऑयल में काट के 2 पीसेस करके, यानी बीच में से आपने इसके 2 करने हैं, और मैंने डाल दिया है। और इतना हम इसको कुक करेंगे कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इसका थोड़े से छिलका भी इसका सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, मैं इसको कवर कर रही हूँ, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगी। इसी दौरान हम क्या करते हैं, दूसरा फ्लेम में ऑन करती हूँ, यहाँ पे कढ़ाई इधर शिफ्ट करती हूँ मैं, और यहाँ मैं रखूँगी फ्राइंग पैन, और फ्राइंग पैन में मैं शामिल करूँगी मेरे पास जो मौजूद है पिसा हुआ खोपरा, साबित धनिया। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे साबित धनिया, इसको हमने भूनना है। ठीक है, और थोड़ा सा जब इसमें खुशबू आने लगे तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी तिल, और पिसा हुआ खोपरा आखिर में हम शामिल करेंगे। मूंगफली मेरे पास भुनी हुई है पहले से, तो मूंगफली को मैं नहीं भूनूंगी, सिर्फ मैं खोपरा और तिल को भूनूंगी। साथ साथ मेरे पास यहाँ लौंग, दालचीनी और छोटी इलायची, इसको भी हम भून लेंगे साथ साथ। ठीक है, इसको इस तरह से आपने भून लेना है। जब आपको धनिए में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर आपने क्या करना है, आपने बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करनी है। ठीक है, ये भी बड़ी मज़े की रेसिपी है।
इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। और यहाँ पे देखें, अब इसमें से बड़ी अच्छी सी धनिये में से खुशबू आने लगी है, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ खोपरा और तिल। मूंगफली मेरी पहले से ही जो है वो भुनी हुई है, तो मूंगफली मैं इसमें नहीं शामिल करूँगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने करना है, वरना क्या होगा कि ये खोपरा और तिल जो हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो आज हम बना रहे हैं हैदराबादी टमाटर का सालन, बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है और इसको आप रमज़ान से पहले भी ट्राई कर सकते हैं, फिर रमज़ान में आप सहरी के लिए इसको बनाइए। बहुत अच्छी डिफरेंट रेसिपी है। जिस तरह आम दिनों में हम भगारे बैगन मिर्चों का सालन बनाते हैं, उसी तरह आप ये नॉर्मल डेज़ में भी टमाटर का सालन बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है खोपरे की। ये भुन चुका है। बहुत ज़्यादा आपने डार्क नहीं करना है, वरना मसाला क्या होगा, सारा काला हो जाएगा। बस जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो आपने इसको उतार लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और मैं ब्लेंडर निकाल लेती हूँ जिसमें हम ये पीसेंगे। और टमाटर जो हैं वो हमारे यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। इसको मैं इधर ले आती हूँ। चलें, ठीक है, ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, इसको भी हम निकालेंगे। और ब्लेंडर में निकाल लेती हूँ जिसमें हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पीसनी है। जो भी आपका मसाला पीसने की जो भी आपके पास मशीन है, उसमें आपने ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं इनको पीसना है। ये देखें, ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूंगी। मूंगफली, पिसा हुआ खोपरा, तिल, इसके अलावा छोटी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 2 से 3 लौंगे हैं। तमाम चीज़ों को आपने भून लेना है। और भूनने के बाद अब मैं इसको पीस रही हूँ। और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने साबित धनिया शामिल किया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जाएगी, वो जाएगी इमली का पल्प, यानी इमली का रस। ठीक है, वो भी जाएगा इसमें, लेकिन बिल्कुल लास्ट में। पीस लेते हैं। अच्छा सा आपने इसको पीस लेना है। और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे आपने करना है, फिर दोबारा से आपने इसको पीसना है। ठीक है, यहाँ पे टमाटर भी देख लेते हैं। ये टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ठीक है, थोड़े से और हो जाए फिर मैं इसको निकालूंगी टमाटरों को। और ये मसाला जो हमारा यहाँ पे पिस चुका है, इसको हम इसमें निकालेंगे। ये हमारा पिस गया मसाला। और टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, आपने एक ही कढ़ाई में ये सारे काम करने, ये नहीं कि आपने बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे करने हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं टमाटरों को जो है वो निकाल लूँगी। आप किसी भी प्लेट में चीज़ में इसको निकाल लें। ठीक है, टमाटरों को आपने इस तरह निकाल लेना है।
ये देखिए, इस तरह आपने टमाटर निकाल लिए। टमाटर सॉफ्ट भी हो गए हैं। ठीक है, टमाटर मैंने यहाँ निकाल लिए। अब इसी ऑयल में मैं क्या करूँगी, मैं शामिल कर दूँगी कड़ी पत्ते। 10-12 आपने कड़ी लीव्स शामिल कर देने हैं इसमें, बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। साथ साथ राई दाना और साबित लाल मिर्चें आपने इसमें शामिल करनी हैं। कड़ी पत्ता, साबुत लाल मिर्चें, राई दाना मैंने उसी ऑयल में डाल दिया जिसमें मैंने टमाटर फ्राई किए। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी हैदराबादी टमाटर का सालन, जिसके लिए मैंने टमाटरों को 1 कप ऑयल में फ्राई किया। उसी ऑयल में मैंने टमाटर ऑयल में से निकाल के जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैंने राई दाना शामिल किया 1 टीस्पून। 5-6 मैंने शामिल की उसमें साबुत लाल मिर्च, 10-12 कड़ी पत्ते, और अब मैंने इसमें शामिल की है 1 अदद प्याज। ठीक है, 1 अदद प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको फ्राई करना है प्याज को, कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। ठीक है, प्याज जब आपकी अच्छी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। देखिए, इसके अलावा कोई भी सवाल हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो तो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे शो का नंबर जो है, लाइव शो कॉल कर सकते हैं। लाइव शो में नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, और कोई भी सवाल करना चाहते हैं आज की रेसिपी से रिलेटेड तो बिल्कुल कर सकते हैं। साथ साथ अगर कोई भी रिक्वेस्ट करनी है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कॉल नहीं मिलती है, तो आप मेरे पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं। ठीक है, प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, लाल नहीं करना है, क्योंकि हम वो गोश्त का कोई सालन या इस तरह की कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं कि आपने प्याज को बहुत ज़्यादा लाल करना है। सिर्फ आपने प्याज को नरम करना है, सॉफ्ट करना है। इसमें कड़ी पत्ते की, राय दाने की बड़ी अच्छा सा फ्लेवर, साबुत लाल मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। साथ साथ हमने जो ये मसाला पीसा था ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जिसमें था पिसा हुआ खोपरा, मूंगफली। साथ साथ हमने इसमें शामिल किया था सफ़ेद तिल, साबुत धनिया, और थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला जले नहीं। ठीक है, अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस, जिसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। हल्दी जाएगी इसमें ½ टीस्पून। पिसा हुआ धनिया नहीं शामिल करूँगी कि साबित धनिया हमने शामिल कर दिया है इसमें। थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी बस। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छा सा पकाना है, कुक करना है कि मसाला जो है अच्छा सा भुन जाए। ठीक है, और चीज़ों को साइड पे करते हैं। साथ ही साथ मेरे पास यहाँ मौजूद है इमली। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि इसका अच्छा सा जो पल्प है, जो रस है, वो मुझे मिल जाए। अच्छा, अब आप देखें मसाले में ऊपर तेल आ चुका है। ये देखें, ये मसाले में हमने नमक डाला, जो हमारा पिसा हुआ मसाला था, जिसमें तिल था, मूंगफली थी, पिसा हुआ खोपरा था, साबित धनिया था 1 टेबल स्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा था, 2 हरी इलायचियाँ थी, 2-3 लौंगे थी। तमाम हमने चीज़ें भून के और पीस ली थी। फिर 1 कप ऑयल में मैंने शामिल किया राई दाना 1 टीस्पून। साथ साथ मैंने उसमें शामिल किया कड़ी पत्ते के चंद पत्ते, साबुत लाल मिर्चें 6 अदद, उनको हमने कड़कड़ाया। फिर हमने उसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज
स्लाइस करके वो शामिल कर दी, उसको हमने सॉफ्ट किया। जब प्याज सॉफ्ट हो गई तब मैंने उसमें पिसा हुआ जो भुना पिसा मसाला था वो शामिल किया। पानी शामिल करना है थोड़ा सा, आधा कप के करीब, ताकि मसाला जले नहीं। ठीक है, टमाटरों को हमने पहले ही ऑयल में से फ्राई करके निकाल लिया था। अब ये टमाटर इसमें चले जाएंगे और इन टमाटरों को आपने डाल के कवर करना है थोड़ी देर के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसमें पानी भी शामिल करूँगी मैं, तकरीबन आधा कप और पानी जाएगा इसमें, ताकि उसी पानी में टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं कर रही हूँ बंद, कवर करूँगी स्लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हम उसको स्पून से ही मैश कर लेंगे, कहीं कहीं मोटे चंक्स रहेंगे, कहीं कहीं मैश हुए हुए होंगे। और चीज़ों को करते हैं साइड पे। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो आप मेरे पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं वहाँ कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, यहाँ हरी मिर्चें हैं मेरे पास, तो हरी मिर्चों को आपने बीच में से 2 कर लेना है। और ये हरी मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ये देखिए। ठीक है, ये भी इसमें चली गई। तो 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के आपने डाल देनी है। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो मैंने रख दिए हैं गलने के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। और इमली का जो पल्प है वो यहाँ हमने भिगो दिया है इमली को। तकरीबन 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आपने इमली का रस डालना है। देखें, ये आपके अपने ऊपर है, आपको कितना खट्टा पसंद है, क्योंकि हैदराबादी खाने आपको पता है कि उनमें खटास होती है। और नॉर्मल लोग, मतलब क्योंकि मैं भी हैदराबादी नहीं हूँ, जो हैदराबाद के लोग हैं, जो हैदराबाद के खाने हैं वो बड़े मशहूर हैं और लोग बड़े पसंद करते हैं हैदराबादी खाने। हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी हो गई, हैदराबादी भगारे बैगन हो गए, हैदराबादी मिर्चों का सालन हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। खुबानी का मीठा, वो भी हैदराबाद की जो है वो मीठा है, बड़ा मशहूर। तो हैदराबादी खाने बड़े मशहूर हैं और लोग पसंद करते हैं। तो खट्टा आपके अपने ऊपर है। बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में खटास बहुत ज़्यादा नहीं पसंद की जाती है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से खटास कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो आप 1 टेबलस्पून इमली शामिल कर दें, लेकिन शामिल ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको पता चलेगा आपने कोई हैदराबादी रेसिपी बनाई है। ठीक है, तो इसकी मैं शक्ल आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये स्लो स्लो पक रहा है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया था और जैसे ही टमाटर गलेंगे तो हमने ये स्पून के थ्रू ही इसको इस तरह से कर देना है मैश। ठीक है, तो ये टमाटर हमारे यहाँ पे पक रहे हैं, कुक हो रहे हैं। इमली का रस हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे, बाकी और कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है हमें, क्योंकि तमाम चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं। रेसिपी एक दफ़ा से रीकैप कर देती हूँ। हम जो आज बना रहे हैं हैदराबादी टमाटर का सालन, उसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे। 1 कप तेल था, 1 कप तेल में आपने आधा किलो टमाटर, बीच में से एक टमाटर को बीच में से 2 करके आपने ऑयल में डालना है और कवर करके उसको इतनी देर फ्राई करना है कि टमाटर का छिलका अच्छा, मतलब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने टमाटरों को अलग प्लेट में निकाल लेना है। फिर उसी ऑयल में आपने क्या करना है, आपने डालना है 1 टीस्पून राई दाना, 6 साबुत लाल मिर्चें, 10-12 कड़ी पत्ते के पत्ते आपने लीव्स डालने हैं। वो जब कड़कड़ाने लगेंगे तो आपने उसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फिर आपने उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल करना है। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी तो आपने उसमें शामिल करना है जो हमने मसाले भूने थे, जिसमें था 1 टेबलस्पून साबित धनिया, 3 टीस्पून था उसमें सफ़ेद तिल, 3 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा, 3 टीस्पून हमने उसमें मूंगफली ली थी भुनी हुई, या कच्ची है तो उसको भी आपने भून लेना। ठीक है, 3 लौंगे थी, 2 छोटी इलायचियाँ थी, 1 दालचीनी का टुकड़ा था। तमाम चीज़ों को आपने फ्राइंग पैन में या तवे पे भून के उसको पीस लेना है। और उसके बाद वो पिसा हुआ मसाला भी आपने इसमें डालना है। नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल कीजिएगा। साथ साथ हल्दी डाली थी 1/2 टीस्पून,
1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया था। तमाम चीज़ों को, मसाले को अच्छा सा मिक्स किया, हाफ़ कप पानी डाला ताकि मसाला जले नहीं। उसको अच्छा सा भूना। जब आप ऑयल देखें ऊपर आ रहा हो तो फिर आपने उसमें जो फ्राई किए हुए टमाटर हैं वो शामिल कर देने हैं। आधा कप पानी और शामिल करना है। 3 से 4 हरी मिर्चें बीच में से काट के वो शामिल करनी है। कवर कर देना है मीडियम टू लो पे उतनी देर के टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम स्पून के ही साथ उसको थोड़ा सा मैश करेंगे और आखिर में हम उसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। तो ये ज़बरदस्त सा टमाटर का सालन जो है वो यहाँ तैयार हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने टमाटर को, ये देखें, इस तरह से आपने इसको मैश करना है, ऐसे तोड़ लेना है स्पून के साथ। और स्लो फ्लेम में अभी इसकी कर दूंगी ताकि ये मज़ीद और जो है वो टमाटर कुक हो जाए। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा कोई सब गोश्त की चीज़ ही बनाएं, कोई चिकन की चीज़ ही बनाएं, कोई कबाब ही खाएं, इस तरह की चीज़ें भी बनाएं, ट्राई करें तो आपको यकीनन रमज़ान में बहुत मज़ा आएगा। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया, आप आधा कप ऑयल में भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ऑयल की मकदार को कम कर सकते हैं। ठीक है, और बड़े ज़बरदस्त मसाला होता है, गाढ़ा गाढ़ा टमाटर होते हैं और इसको आप पराठे के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़े का लगता है पराठे के साथ। ठीक है, और साथ साथ अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आप मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं, लज्जत बाय मेट्रो टाइप करें, आज की डेट डालें तो आप मेरा आज का शो देख सकेंगे। हमारा शो 1-2 घंटे बाद अपलोड हो जाता है यूट्यूब पे। कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, वरना नेक्स्ट डे हमारा शो रिपीट होता है दोपहर 1 बजे, तो आप जब भी देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो मेरे पेज पे जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब भी मैं वहाँ कोई अपनी वीडियो की लिंक अपलोड करूँ या कोई एक्टिविटी या क्लासेस की पोस्ट अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसके साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, तो मेरे आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वहाँ कोई कुकिंग वीडियो या रेमेडी अपलोड करूँ तो उसकी भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि उससे क्या होता है कि फ़ौरन आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, रेसिपी रिकैप कर दी, लिंक्स बता दिए, कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है लाइव कॉल का, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो, किसी भी रेसिपी में कुछ पूछना हो, कोई फरमाइश करनी हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर मुझसे रब्ता करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉल अगर नहीं मिल रही है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जब आप उसको लाइक करेंगे तो आप इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, इस तरह आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा जो टमाटर का सालन है, हैदराबादी टमाटर का सालन, वो बिल्कुल करीब करीब है तैयारी पे। और यहाँ इमली मैंने भिगोई थी, इसको भी हम थोड़ा सा मसल लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा जो पल्प है, रस है, वो निकल आए। ठीक है, अच्छा, आप इस सालन को बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं तो ये कभी ख़राब नहीं होता, 2-4 दिन, हफ्ता भर भी आप इसको रखें आराम से तो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा निकाल के आप पराठे के साथ खा लें या कोई सब्ज़ी, आलू की भुजिया बनी उसके साथ आपने लगा के खा लिया, बहुत मज़े का लगता है। ज़बरदस्त सा हमारा जो टमाटर का सालन है वो यहाँ पे तैयारी पे है। ये देखिए, ठीक है, और इसमें मैं इमली डाल रही हूँ, इमली का पल्प, तकरीबन 2 टेबल स्पून।
इमली का पल्प मैंने शामिल कर दिया है और इसको मिक्स करने के बाद मैं कवर कर दूंगी और थोड़ा सा और कुक करूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाए मसाला, थोड़ा सा और मुझे ड्राइनेस की तरफ चाहिए, बहुत बिल्कुल शोरबे की तरह नहीं होना चाहिए, आपका गाढ़ा गाढ़ा अच्छा मसाला होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ी सी फ्लेम तेज़ कर दी है। और आपको पता है ऐसी चीज़ों में ऑयल जब तक ना हो तो मज़ा नहीं आता। आप भगारे बैगन ले लें, हरी मिर्चों का सालन ले लें, तो उसमें क्या होता है तेल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और जो हैदराबादी मिर्चें या भगारे बैगन होते हैं सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अगर आपने कभी बनाए तो आप सरसों के तेल में बनाएं। आपको मैं हैदराबादी मिर्चों का सालन भी सिखा चुकी हूँ, हैदराबादी भगारे बैगन भी सिखा चुकी हूँ। उसकी अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ आपको तमाम मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। लज़्ज़त बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो आपको तमाम मेरे शोज़ जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, और या फिर आप ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि भगारे बैगन बाय शेफ़ फरजाना अनवर, तो वो मेट्रो का शो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपने सरसों के तेल में बनाना है, सरसों का तेल में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे जो हमारा टमाटर का सालन है वो कुक हो रहा है, बस थोड़ा सा ये ड्राईनेस की तरफ चला जाए, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इमली का पल्प मैंने शामिल कर दिया। टाइम हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज़्ज़त बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी हैदराबादी टमाटर का सालन, और हैदराबादी टमाटर का सालन जो है वो यहाँ तैयार हो चुका है। मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखाती हूँ। ज़बरदस्त सी इसका ऑयल देखें आप, ये सारा ऊपर आ चुका है और पानी भी इसका तकरीबन ड्राई हो चुका है। गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला टमाटरों के साथ जो है ये तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। और रेसिपी मैंने 2 से 3 बार जो है वो रिपीट कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई हो तो आप रात में यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। हमारा जो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, तो आपके पास हमारे शो की नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगी। ठीक है, ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो हैदराबादी मिर्चों का सालन है वो तैयार है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ज़बरदस्त। और इसको आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, फिर अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपने बनाया कैसा बना। ठीक है, रेसिपी एक दफ़ा दोबारा से रिकैप कर देती हूँ ताकि वो हमारे व्यूवर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं, लोड शेडिंग हो चुकी है स्टार्ट, तो कभी नहीं कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त लाइट चली जाए। ठीक है, तो बाज़ घर ऐसे होते हैं, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे शाम में लाइट नहीं होती, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ सुबह लाइट नहीं होती, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ रात में लाइट नहीं होती। तो इस वजह से मैं रेसिपी को रिकैप कर रही हूँ कि आज जो हमने हैदराबादी टमाटर का सालन बनाया उसके लिए मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे। आधा किलो टमाटर को आपने 1 कप ऑयल में फ्राई करना है। एक टमाटर को आपने बीच में से 2 कर देना है। ठीक है, सिर्फ 2 पीस करने हैं। उसको आपने फ्राई किया, जब आप देखें टमाटर का पिच हल्का सा कलर आ गया, उसका छिलका सॉफ्ट हो गया, तो उसको आपने प्लेट में निकाल लेना है। उसी ऑयल में आपने क्या करना है, आपने डालना है 1 टीस्पून राई दाना, 10-12 करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते के पत्ते 10-12, 6 अदद साबुत लाल मिर्चें आपने शामिल करनी है इसमें। जब वो कड़कड़ाने लगे तो आपने उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, उसको आपने हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद आपने उसमें 1 बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस करके शामिल करनी है, और इतना फ्राई करना है कि प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। प्याज को आपने लाल नहीं करना है, प्याज को आपने सिर्फ सॉफ्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हमने मसाला बनाया था एक, जिसमें था 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 3 टीस्पून पिसा हुआ खोपरा डेसिकेटेड कोकोनट, 3 टीस्पून सफ़ेद तिल, 3 टीस्पून ही मूंगफली थी। इसके अलावा 2 अदद छोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 3 अदद लौंगे। तमाम चीज़ों को आपने तवे पे या फ्राइंग पैन में भून लेना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे उसको निकालें और मिक्सर में डाल के उसको पीस लें। आपका पाउडर तैयार हो जाएगा।
प्याज आपकी जब सॉफ्ट होगी तो आपने वो पिसा हुआ मसाला उसमें शामिल करना है, उसको मिक्स करना है। नमक शामिल करना है 1 टीस्पून, पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के शामिल करनी है। हल्दी शामिल करनी है हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून साबित ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है और आधा कप पानी शामिल करना है ताकि मसाला जले नहीं। मसाले को आपने भूनना है, जब आप देखें ऑयल ऊपर आ जाए तो फिर आपने जो हमने फ्राई किए हुए टमाटर थे वो शामिल करने हैं, अच्छा सा मिक्स करना है। 3 से 4 हरी मिर्चों को बीच में से चीरा लगा के काट के आपने डाल देना है। आधा कप पानी मज़ीद और डालना है और स्लो फ्लेम पे कवर करके इतना कुक करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इस स्पून के थ्रू, कोई भी जिस भी आप स्पून से आप बना रहे हैं उससे आपने इस तरह करके टमाटरों को तोड़ लेना है। जब टमाटर सॉफ्ट होंगे तो आसानी के साथ टूट जाएंगे, तो इस तरह करके आपने टमाटरों को मैश कर लेना है, तोड़ लेना है। कहीं कहीं चंक्स रहेंगे, कहीं कहीं बिल्कुल मैश हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इमली का पल्प शामिल करना है 2 टेबल स्पून और कवर कर देना है थोड़ी देर के लिए कि बिल्कुल अच्छा इस तरह का मसाला तैयार हो जाए। और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिसके साथ आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की रेसिपी हमारी बड़ी ज़बरदस्त थी, तैयार हो चुकी है। ख़ासकर मैंने सहरी के लिए बताई, आप इसको बना के रख लें और आप सहरी में खा सकते हैं आराम से चपाती या रोटी के साथ। स्पाइसेस आप कम कर सकते हैं, मिर्चें आप कम कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने भर के 1 टीस्पून डाले तो आप डालें, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस शामिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो उसका थोड़ा सा तीखापन होगा, तो आप अपने हिसाब से जो है वो नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी है, बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शो अगर मिस हो जाए तो मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा, तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके मेरे पेज को आपने लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब भी मैं वहाँ कोई पोस्ट अपलोड करूँ अपनी रेसिपी की, अपनी वीडियो की, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेरा भी यूट्यूब चैनल है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसको भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है ताकि जब भी मैं वहाँ कोई अपनी वीडियो या रेमेडी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कॉल करके मुझे बताइएगा कि आपने बनाया कैसा, किस तरह बना, कैसा बना, आपको कैसी लगी, घर वालों को कैसी लगी। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।